Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to discuss confined space and we will know what is the hazards, what is the precautions and what are the category of confined space. Very lack of person, numbers of person don't know what is the category of confined space. Okay? तो आज हम लोग जानेंगे कन्फाइंड स्पेस के बारे में। कन्फाइंड स्पेस है क्या, इसका कैटेगरी क्या होता है, इसका हैजर्ड्स क्या होता है और उस हैजर्ड्स का एग्जैक्ट कंट्रोल मेजर्स क्या होता है। ओके, जैसे किताबी भाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि कन्फाइंड स्पेस का डेफिनेशन क्या है। तो एनी प्लेस वेयर एयर कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली एंड वर्कर कांट वर्क प्रॉपरली, दे हैव टू फेस सम वेंटिलेशन प्रॉब्लम, इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्लेस कम्स इन कन्फाइंड स्पेस। आपको इस तरीके से बताया गया होगा, राइट। कन्फाइंड स्पेस इज अ प्लेस दैट हैज़ लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इस तरीके से आपको बताया गया होगा कन्फाइंड स्पेस के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, सो फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, तो जहाँ तक मैंने इंटरव्यू दिया तो कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस इज ए प्लेस वेयर एयर कैन नॉट सर्कुलेट प्रॉपरली एंड वर्कर कांट वर्क प्रॉपरली, दे डोंट हैव इनफ स्पेस टू वर्क comfortably. Okay, and there may be the chances, the possibility to available mists, dusts, fumes, biological agents, okay, lack of illumination, ventilation, right, and some toxic gases. These types of things may be available over there. In that place it's called confined space. मतलब कि कोई भी एक ऐसा जगह आपको बताया गया होगा कि जहाँ पे आने जाने का एक ही रास्ता वो confined space होता है। नो, डैट इज रॉन्ग। कन्फाइंड स्पेस क्या है, आप जब प्लांट में आओगे देखोगे बहुत बड़ी बड़ी जो कॉलम होती हैं उसमें 5, 6, 7, 8 एग्जिट होल होता है। तो क्या वो कन्फाइंड स्पेस नहीं है? आस्क योरसेल्फ, वो कन्फाइंड स्पेस ही है। बट हमको क्या पता रहता है, हम लोग को ऐसा बताया नहीं गया रहता है। हम लोग को सिखाया जाता है कि जहाँ पे एक एग्जिट और एंट्री गेट होता है वो कन्फाइंड स्पेस में आता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह है, कोई अगर पूछता है तो आप उसको ऐसे एलुब्रेट करो, एक्सप्लेन करो कि कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वर्कर को काम करने के लिए कम जगह, जहाँ पे इल्यूमिनेशन वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे लिमिटेड एक सीमित जगह होता है आने जाने के लिए, राइट, और जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस होने का संभावना रहता है, ओके, जहाँ पे डस्ट फ्यूम्स ये सब होने का संभावना रहता है, वेपर्स, टॉक्सिक गैसेस। तो उस तरीके के जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमारे घर के ऊपर क्या रहता है, आस्क योरसेल्फ, पानी का टंकी रहता है, तो वो टैंक, कोई पीट्स, कोई डक्ट्स, कोई टर्बाइंस, कोई बॉयलर्स, राइट, कोई वेसल, कोई वेल्स, कोई पाइपलाइन, कोई पाइप्स, मतलब कि ये सब मैं बताया आपको एग्जांपल के तौर पे। तो ये जो भी चीज़ मैं बताया ये सब क्या है, जैसे ये कन्फाइंड स्पेस, जैसे आप देखते होंगे कि जो जाता है क्या बताऊँ मैं आपको, जो ट्रक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जो टैंक जाता है, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, जो टैंक होता है तो भी कन्फाइंड स्पेस में आता है, ठीक है। इस तरीके की जगह हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको कन्फाइंड स्पेस का डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। लेट्स गो अहेड। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ कन्फाइंड स्पेस। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। अब बात करते हैं क्लास ए कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, क्लास बी एंड क्लास सी एंड क्लास डी क्या होता है। तो आप लोग को मैं बताऊं, क्लास ए जो है उसको बोलते हैं, क्लास ए में आता है इनर्ट कन्फाइंड स्पेस, INERT, इनर्ट कन्फाइंड स्पेस। क्लास बी में आता है BA सेट कन्फाइंड स्पेस, और क्लास सी में एस्काबा कन्फाइंड स्पेस, और क्लास डी जो है वो ओपन कन्फाइंड स्पेस है। तो ये कैटेगरी है कन्फाइंड स्पेस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इनर्ट कन्फाइंड स्पेस क्या है, राइट। तो इनर्ट कन्फाइंड स्पेस क्या है कि जहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहता है, जहाँ पे कैटेलिस्ट, पेरोफेरिक, ये जो मटेरियल्स है वहाँ पे स्टोरेज रहती है, जहाँ पे हवा का जाने का कोई चांसेस नहीं रहता है। अगर हवा गया तो उसमें फायर हो जाएगा, ओके। तो जहाँ पे वो जब जाने का चांसेस नहीं रहता है, बिल्कुल ही पैक जगह होता है, डैट प्लेस कम्स इन इनर्ट कन्फाइंड स्पेस। अब हम लोग बात करते हैं कि
ये बी ए सेट कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? बी ए सेट का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग और ए का मतलब होता है अपाटस। ब्रीदिंग अपाटस, ब्रीदिंग अपाटस क्या है? ये ऑनलाइन एस्काबा क्या है कि मतलब हम लोग का जो नाक में, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख भी रहे हो, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो नाक में पहना हुआ है बंदा, ठीक है, और उसका जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बाहर से है, ठीक है, जो नेचुरल एयर से हम लोग को मिल रहा है। तो हमारा बी ए, वो हम लोग उसको बोलते हैं बी ए ऑनलाइन एस्काबा, बी ए ऑनलाइन सेट, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जितना देर हम लोग चाहें उतना देर हम लोग काम कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेड नहीं रहता है, मतलब कि आप इतना ही देर तक काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस जो क्लास डी है, जैसे कि आगे हमारा एस्काबा, तो एस्काबा में क्या है? एस्काबा का मतलब होता है SCBA, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपाटस। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है जिसका एक टाइम फिक्स होता है, या तो 45 मिनट्स चलेगा, या 1 आवर चलेगा, या फिर हाफ एन आवर चलेगा, कि इतना देर में ये, इसका मतलब वैलिडिटी रहता है कि इतना देर में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना रहता है, देखना पड़ता है कि अगर हमारा काम 10 मिनट का है, आधे घंटे का है, और हमको जाने में 10 मिनट लग रहा है, तो आने में भी 10 मिनट लगेगा, 20 मिनट, और 10 मिनट काम करने में लगेगा, तो कितना हो गया? हाफ एन आवर हो गया। तो एस्काबा में क्या होता है, एक टाइम फिक्स होता है कि ये हमारा एस्काबा में टाइम फिक्स होता है, और हम लोग काम को सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, राइट। तो इसके लिए क्या होता है कि एस्काबा, जहाँ पे एस्काबा का उपयोग करते हैं उस जगह को हम लोग कन्फाइंड स्पेस क्लास सी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास डी, ओपन कन्फाइंड स्पेस। जैसे हमारे घर पे क्या, कोई भी टंकी जो भी 1.2 मीटर से नीचे हम लोग कोई भी एक्सकवेशन करते हैं, डिगिंग करते हैं प्लेस को, सरफेस को, तो वो भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। किसी भी पिट्स को, किसी भी गड्ढे को 1.2 मीटर के नीचे हम लोग जब खोदना शुरू करते हैं तो हमारा कन्फाइंड स्पेस में ही आता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या है, इसका कैटेगरी क्या है, ओके। तो कन्फाइंड स्पेस क्या है? जस्ट आस्क योरसेल्फ, एंड व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ कन्फाइंड स्पेस, जस्ट आस्क योरसेल्फ, ओके। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड्स क्या होता है, इसका मेजर हैज़ार्ड्स क्या है कन्फाइंड स्पेस का? जो मेजर हैज़ार्ड्स है कन्फाइंड स्पेस का वो है हमारा सोफोकेशन। क्या है? सोफोकेशन का मतलब होता है घुटन। जैसे हम लोग जब पानी के अंदर जब लोग नहाते हैं, जैसे हम लोग पानी के अंदर डूबते हैं तो हमको क्या होने लगता है? घुटन होने लगता है, मतलब कि वहाँ पे हवा प्रवेश नहीं कर पाता है, राइट। तो क्या होता है हमारा, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, सोफोकेशन बोलते हैं, सॉरी सोफोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो सोफोकेशन प्रॉब्लम। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, O2 लेवल, राइट। तो इसका कंट्रोल मेजर क्या होगा? ये हैज़ार्ड हो गया सोफोकेशन। इस हैज़ार्ड का कंट्रोल मेजर होता है कि बिफोर एंटरिंग इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस देयर शुड बी चेक्ड O2 लेवल, मतलब कि कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल अवश्य चेक किया जाना चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 19.5 to 23.5 के बीच में, ओके, बट एग्जैक्ट 20.9 20.8 रहता है, ठीक है। अब मेजर जो हैज़ार्ड है सोफोकेशन, उसका मैंने हैज़ार्ड बताया और फिर क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्या होता है? वी मे बी कॉन्टेक्ट विथ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस के संपर्क में हम लोग आ सकते हैं, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। जैसे हमारा टॉक्सिक गैस में क्या आता है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया हमारा, ठीक है, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारा टॉक्सिक गैस है। तो उसके लिए लोग क्या करना चाहिए? तो बिफोर एंटरिंग इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस देयर मस्ट बी चेक्ड टॉक्सिक गैस, हाउ मेनी ppm आर टॉक्सिक गैस इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस के अंदर 0 ppm होना चाहिए, ठीक है। कितना ppm होना चाहिए? 0 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अगर मैं इसके बारे में डेफिनेशन में जाऊं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पे सिर्फ टॉक्सिक गैस से रिलेटेड ही हमारा सब कुछ रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा उसमें क्या हो सकता है हैज़ार्ड्स? जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप अपना कॉमन सेंस यूज करो। जिसमें मैंने 2 हैज़ार्ड बता दिया, एक सोफोकेशन हो सकता है और एक टॉक्सिक गैस। तीसरा इल्यूमिनेशन, मतलब कि रोशनी की कमी, ठीक है, कि उसमें लाइट कितना रहना चाहिए। तो उसमें ये हमारा एक हैज़ार्ड है, लैक ऑफ रोशनी, मतलब लैक ऑफ इल्यूमिनेशन,
राइट। तो क्या है हमारा एक हजार्ड्स, इसका फिर क्वेश्चन क्या होगा, देयर शुड बी 24 वोल्ट बल्ब, देयर शुड बी 24 वोल्ट बल्ब होना चाहिए। ओके नाउ अब हम लोग देखेंगे कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने से पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाना चाहिए कि उसमें हीट कितना है। ठीक है, तो उसमें हीट होना चाहिए 40 to 50 डिग्री, 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। उससे अधिक होगा तो आप अलाउ नहीं कर सकते। अगर कन्फाइंड स्पेस खुल चुका है तो उसको कूल करने के लिए समय दे दो, 1 दिन 2 दिन, जब तक वो ठंडा नहीं होता है, उसका हीट कम नहीं होता है, तब तक कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकते। तो मैंने 4 हजार्ड्स बताया। क्या बताया, आस्क योरसेल्फ, चार क्या बताया, फर्स्ट सोफोकेशन, सेकंड लैक ऑफ इल्यूमिनेशन, थर्ड कॉन्टेक्ट विद टॉक्सिक गैसेस, और फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या हो गया मेरा, फोर्थ मैंने जस्ट बताया आपको, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि टेम्परेचर शुड बी चेक्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि और इसमें क्या किया जाना चाहिए। सो the person who are going to perform inside the confined space, they must be given training and they must be skilled and trained। उन लोगों को confined space के बारे में अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोग को बारे में confined space के बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग कैसे काम करें, कोई अगर इमरजेंसी होता है तो कैसे कोई रेस्क्यू करे। ठीक है, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो confined space के एंट्री और एग्जिट गेट है वहाँ पे देयर शुड बी अवेलेबल अ होल वाचर और स्टैंड बाई पर्सन, या तो आप होल वाचर बोल सकते हो और स्टैंड बाई पर्सन बोल सकते हो। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और होल वाचर का काम क्या होता है, स्टैंड बाई पर्सन का काम क्या होता है कि जो भी बंदा अंदर जाए सबसे पहले वो क्या करे, उसका परमिट चेक करें कि वो काम का परमिट है कि नहीं। परमिट के बाद वो देखे कि परमिट हो गया तो ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ कि नहीं, टॉक्सिक गैस कितना ppm है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है, जो बंदा जा रहा है उसका ट्रेनिंग है कि नहीं है, उसके पास कन्फाइंड स्पेस का ट्रेनिंग कार्ड है कि नहीं है। ठीक है, ये सब कौन देखेगा, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैंड बाई पर्सन, और स्टैंड बाई पर्सन वहाँ पे खड़ा किया जाना चाहिए। उसके पास एक रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर को मेंटेन करता है, और उस रजिस्टर में जो वर्कर्स अंदर जाते हैं उनका नाम और उनका गेट पास नंबर और उनका एंट्री टाइम और सिग्नेचर और फिर आउट टाइम। जब अंदर जाएंगे तो भी साइन लेगा, बाहर आएंगे तो भी साइन लेगा। ठीक है, वैसे कन्फाइंड स्पेस में 45 मिनट्स, हाफ एन आवर तक हम लोग काम करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। दिस इज़ द थ्योरी सिस्टम। बट इफ़ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल में क्या है कि अगर बार बार वर्कर अंदर आएगा जाएगा तो क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, काम डिले होता है, वर्कर्स को भी तकलीफ होता है बार बार अंदर आने जाने में। तो क्या होता है कि क्योंकि वो उसका जो मेन होल होता है एंट्री एग्जिट का, वो 18 इंची होता है, 18 इंच से लेकर 25 इंची 30 इंची तक होता है। ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वो होल वाचर का काम क्या है। जस्ट आस्क योरसेल्फ क्या होता है उसका काम, जो मैंने बताया आपको, उसको फिर से बैक जाके देखो आप। ठीक है, तो ये चीज़ होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आप कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताते हो तो आई गारंटी यू विल डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू अबाउट कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में और क्या क्या हो सकता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि अगर हम लोग वीडियो में देखें तो हम लोग को समझ में तो कुछ नहीं आएगा, बट हम लोग कन्फ्यूज्ड ज़रूर होंगे। तो मैं किसी को कन्फ्यूज नहीं करना चाहता। जितना बताया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कन्फाइंड स्पेस, कैटेगरी ऑफ कन्फाइंड स्पेस, हैजर्ड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस। ओके, इमरजेंसी रेस्क्यू में क्या क्या करना चाहिए आपको पता है, क्या होना चाहिए। जो होल वाचर है और अंदर जो आदमी है उन लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बीच बीच में पूछते रहना चाहिए पानी के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होना चाहिए, लाइफ लाइन के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहना चाहिए। ठीक है, और अगर होल वाचर को कहीं अगर उसको नेचुरल कॉल आया है, अगर जाना है तो वहाँ पे अपने बदले किसी सुपरवाइजर को, किसी इंजीनियर को खड़ा करेगा या फिर किसी और आदमी को खड़ा करेगा, तब वहाँ पे वो हिल सकता है या जा सकता है। तो गाइस, ये मेरा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज था। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आई नो वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक, बट मैंने जो भी बताया आपको, according to me these are very very relevant and important, and also when you will arrive at the workplace you will find this thing and you will remember me on that time.
सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत मतलब कि रिलेवेंट है और आपको काम भी आएगा, इंटरव्यू के लिए भी आप फेस कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करोगे। आई डोंट नीड टू से लाइक, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स। ओके गाइस, अगर कुछ इसमें और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि इससे और इजी रहे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं मैं। ओके, तो थैंक्स, बाय बाय।